विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में 10 श्लोकों तक का अपन अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस युद्ध संबंधी भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस श्लोक में 2 प्रकार की जो निष्ठा है वो मेरे द्वारा पहले कही गई है। ज्ञान योगी जो है, सांख्य मत के अनुयायी है या जो ज्ञानी व्यक्ति है वो उसको ज्ञान योग के नाम से जानते हैं, और कर्म कांड वाले उसको कर्म के नाम से या कर्म योग के नाम से जानते हैं। 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञ शिष्टासिने संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। अर्थात परोपकार की भावना को अभिव्यक्त करते हुए कहा जा रहा है, या कहते हैं कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार यज्ञ से प्रसाद पाने वाले श्रेष्ठ पुरुष तो सभी पापों से छूट जाते हैं। इसके विपरीत जो केवल अपने शरीर पोषण के लिए ही खाते हैं, भोजन करते हैं, वे साक्षात पाप का भक्षण करते हैं। यज्ञ शेष से तात्पर्य यहाँ पर यह है, गाय की जो दूध की उत्पत्ति होती है वो केवल बछड़े के लिए होती है। बछड़े के पीने के पश्चात जो दूध शेष रहता है उसका भोग मनुष्य को करना चाहिए। यदि मनुष्य उसका पहले भोग करता है, बाद में यदि बछड़े के लिए छोड़ता है या कम छोड़ता है या उसके हिस्से का खाता है, तो साक्षात पाप का भक्षण करता है। इसलिए प्राणी को केवल अपना ही नहीं सोचना चाहिए। जो यज्ञ के माध्यम से सबको खिलाने के बाद स्वयं भोजन करते हैं उनको किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। 14वें श्लोक में कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद असंभव है, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव है। हे अर्जुन, अन्न से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। बादलों से जो जल बरसता है या बरसात होती है उससे अन्न की उत्पत्ति होती है, और यज्ञ से बादल बनते हैं या बरसात होती है, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होने वाला है। अर्थात प्रजापति ब्रह्मा का प्रजा के प्रति क्या आदेश है, इसे कहने के पश्चात इस विश्व में कर्म की कारणता किस प्रकार से है इसका विवेचन किया जा रहा है। कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। इस प्रकार सृष्टि के मूल में कर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। अर्थात कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जानना चाहिए, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होता है। इस प्रकार सर्वव्यापी जो परमात्मा है वह नित्य यज्ञ में विराजमान रहता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है, अगायु इंद्रिय आरामो मोग पार्थ से जीवति। हे अर्जुन, जो पुरुष इस संसार में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार व्यवहार नहीं करता है, कर्म नहीं करता है, सृष्टि चक्र के चलाने में अपना हाथ नहीं बटाता है, वह इंद्रियों के भोगों में रमण करने वाला पुरुष पाप आयु व्यर्थ ही जीवन जीता है। अर्थात कर्म न करने वाले प्राणी को यहाँ पर उलाहना दिया जा रहा है, न तो उसे सृष्टि चक्र चलाने में अपनी सहायता दी और न ही निष्काम यज्ञ द्वारा वह भगवान की प्रसन्नता का ही पात्र बना, इसलिए उसका जीवन व्यर्थ माना गया है। यस्तु आत्मरतिरेव सादात्म तृप्तस्य मानव, आत्मने च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही प्रेम करने वाला, अपने आत्मा से प्रेम करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी करने योग्य कर्म नहीं है। इस प्रकार की स्थिति केवल जीवन मुक्त को ही हो सकती है तथा उसके लिए फिर किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। न तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेन कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। हे अर्जुन, इस संसार में उस पुरुष का कुछ करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है कि कर्म करके उसको कुछ पाना है, और न करने से भी उसको कोई प्रयोजन नहीं है कि न करने से वह किसी पाप का भागी बन जाएगा। अर्थात न तो उसके करने से कोई प्रयोजन है और न ही न करने से कोई प्रयोजन है। तत्ववेत्ता का सभी भूतों में कुछ भी स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता है। यह स्थिति अनासक्त अथवा स्थित प्रज्ञ पुरुष की मानी गई है। जो चाहे कर्म करे अथवा न करे,
दोनों ही प्रकार की स्थिति में उसमें कोई अंतर नहीं है, फिर भी वह लोक हित को देखते हुए कर्मों में संलग्न रहता है। तस्माद असक्त सत्यम कार्यम कर्म समाचर है, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष है। हे अर्जुन, उस अवस्था में आरूढ़ होने के लिए तुम सदा ही आसक्ति से रहित रहते हुए कर्तव्य कर्म का भली प्रकार से आचरण करो। अर्थात जो भी तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, ड्यूटी है, उस कर्म का भली प्रकार से आचरण करो और आसक्ति से रहित रहकर करो। अर्थात कर्म करते हो तो उसमें किसी प्रकार की फल की आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। कर्मों को हमेशा कर्तव्य कर्म समझकर करना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रहित कर्म करने से पुरुष अंतःकरण की शुद्धि द्वारा परमात्मा या ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। हे अर्जुन, जनक आदि जो राजा हुए हैं वे भी कर्म के द्वारा ही भली प्रकार से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अतः लोक संग्रह को देखते हुए, लोकहित को देखते हुए तेरे लिए कर्म करना उचित है। अर्थात कर्म में प्रवृत्ति के यहाँ पर दो हेतु बताए गए हैं। एक तो अंतःकरण की शुद्धि द्वारा संसिद्धि को प्राप्त करना, और सिद्धि प्राप्ति के उपरांत अपने आचरण द्वारा संसार के लिए उपदेश रूप बनना। इसी को लोक संग्रह कहा गया है। राजा जनक अनासक्त होकर कर्म करने के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। उनकी इस प्रवृत्ति को पुष्ट करने के लिए अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। फिलोसॉफी में इस प्रकार के आचरण करने वाले के लिए जल कमलवत की उपमा दी जाती है। जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी उसमें निर्लिप्त रहता है, लिपायमान नहीं होता है, ऐसी स्थिति में वह पुरुष पहुंच जाता है। अर्थात उसके कर्म करने से और नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदय वित्रोजन स यत् प्रमाणम करुते लोकस तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, जो जो कर्म करता है, अन्य संसार के जो प्राणी है वे भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष अपने व्यवहार के द्वारा जैसा प्रमाणित कर देता है, लोक या जन समुदाय उसके अनुसार ही व्यवहार करता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि लोगों को शिक्षा देने के लिए ही कर्म का आचरण करे, क्योंकि यदि वो कर्म नहीं करेगा तो आम आदमी भी फिर कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाएगा। आदमी को हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, ताकि दूसरे व्यक्ति भी उसका अनुकरण करके लाभ प्राप्त कर सके। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं है, और कोई वस्तु अप्राप्त वस्तु मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है। फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ, कर्म में वर्तमान रहता हूँ। यद्यम ही न वर्तेम जातु कर्मण्य तंद्रिते मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसे। यदि मैं कर्म नहीं करूं, भगवान कहते हैं कि कर्म क्यों करना चाहिए, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यदि मैं आलस्य के वशीभूत होकर मान लो कर्म का व्यवहार नहीं करता हूँ या कर्म नहीं करता हूँ, तो बाकी संसार के मनुष्य भी फिर वैसा ही आचरण करने लग जाएंगे। इससे संसार का जो चक्र है वह चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सर्वथा हमेशा मेरे मार्ग का अनुसरण करने में लगे हुए होते हैं। धन्यवाद।